हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नचिकेता पाठ। प्रस्तुत पाठ एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक बालक की कहानी है। नचिकेता 5 साल का एक बड़ा ही बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। एक बार नचिकेता के पिता ऋषि बाजस्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सबसे अच्छी और प्रिय वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में देनी थी, पर वो दान में प्रिय वस्तु देने के बजाय बूढ़ी गाय दे रहे थे, जो बहुत कमजोर थी और दूध भी नहीं देती थी। ये गाय ब्राह्मणों के किसी काम की नहीं थी। नचिकेता ये देखकर परेशान हो गया और जाकर पिताजी से बोला, पिताजी, यज्ञ में तो अपनी सबसे प्रिय चीज दान की जाती है और आपको सबसे प्रिय तो मैं हूं, आप मुझे किसे दान में देंगे? पहले तो बाजस्रवा ने नचिकेता के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता के बार बार एक ही सवाल पूछने पर पिताजी बोले, तुम्हारे मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे शिक्षक को दान करता हूं जो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जाओ, मैं तुम्हें यम को दान करता हूं, अर्थात यमराज को दान करता हूं, मृत्यु के देवता को दान करता हूं। नचिकेता के बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर ऋषि बाजस्रवा ने क्रोध में आकर नचिकेता को यमराज को दान दे दिया था, जो मृत्यु के देवता हैं। पिताजी की बात सुनकर नचिकेता यम से मिलने उनके घर गए। वहां द्वारपालों ने नचिकेता को समझाया कि यम अभी घर पर नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे। द्वारपालों ने नचिकेता से अपने घर लौट जाने को कहा। इस पर नचिकेता अपने इरादे के पक्के थे और वह बोले, बिना यम से मिले मैं वापस नहीं लौटूंगा। उसने बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक वहीं पर खड़े रहकर दरवाजे पर यम का इंतजार किया। 3 दिन बाद जब यम लौटे तो एक छोटे से बालक को अपने दरवाजे के बाहर देख हैरान हो गए। यम ने नचिकेता को 3 दिन तक इंतजार करने के बदले 3 वरदान दिए और कहा, जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने यमराज से अपने तीनों वरदान मांगे। पहला वरदान उसने मांगा, जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे प्यार से गले लगा लें, अर्थात उसने कहा कि उनके पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा वरदान, एक ऐसा तरीका या विधि बताएं जिसमें हमारे दुख खत्म हो और हमें सुख मिले। यम ने नचिकेता को यज्ञ विधि बताई, जिसका नाम उन्होंने नचिकेता यज्ञ विधि रखा। नचिकेता ने यमराज से वह विधि बताने को कहा जिससे हम मुक्त हो सकें और स्वर्ग पा सकें। बच्चों को यह बात यद्यपि कठिन लगती है, तो भी नचिकेता ने ऐसा प्रश्न कर दिया। तीसरा प्रश्न किया, जीवन का रहस्य क्या है? यमराज से मृत्यु का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की नचिकेता ने। यम ने कहा, नचिकेता, तुम मुझसे धन दौलत हाथी घोड़े मांग लो, पर इस सवाल का जवाब मत मांगो। नचिकेता ने कहा, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। यम ने नचिकेता की बात मान ली और उसे जीवन का रहस्य समझाया। नचिकेता, हमारा शरीर एक रथ के समान है, हमारी इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं और ये घोड़े जिस रस्सी से बंधे हुए हैं उसे मन कहते हैं। यह मन रूपी रस्सी जिस सारथी के हाथ में है उसे बुद्धि कहते हैं और इस बुद्धि रूपी सारथी की स्वामी है आत्मा। जो आत्मा को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। और एक तरीके से गीता का रहस्य समझाया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः
न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोष्यते मारुता। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकते और हवा सुखा नहीं सकती। इस तरह से यही संपूर्ण पाठ का सारांश है। आइए संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये उत्तर एक शब्द में ही देना है। यज्ञ का आयोजन किसने किया था? यज्ञ का आयोजन नचिकेता के पिता महर्षि बाजश्रवा ने किया था। बाजश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किस लिए किया था? स्वर्ग की कामना के लिए। केवल आपको लिखना है स्वर्ग की कामना। पूरा अगर उत्तर लिखना हो तो होगा बाजश्रवा ने पुत्र प्राप्ति और स्वर्ग की कामना के लिए विसर्जित यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन आप स्वर्ग की कामना भी लिख सकते हैं। नचिकेता ने दान में दी जाने वाली गौओं में क्या देखा? नचिकेता ने देखा कि दान में दी जाने वाली गायें बूढ़ी, दुर्बल और दूध न देने वाली थी। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा ने क्या किया? यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा ने क्या किया? यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा ने बूढ़ी गायों को दान देना शुरू कर दिया जो ब्राह्मणों के किसी काम के नहीं थे। यमराज ने नचिकेता से 3 ही वर मांगने के लिए क्यों कहा? यमराज ने नचिकेता से 3 ही वर मांगने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह यमराज का उनके दरवाजे 3 दिन तक इंतजार कर रहे थे। यमराज ने आत्मा के विषय में क्या बताया? यमराज ने आत्मा के विषय में बताया कि आत्मा अजन्मा है, यह कभी मरती नहीं है, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। पाठ के आधार पर नचिकेता के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये आप अपने आप कर सकते हैं इसका। नचिकेता के चरित्र की विशेषताएं कि पितृभक्त था, ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाला था, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था, तभी तो वो 3 दिन तक यमराज के द्वार पर इंतजार करता रहा और आत्मा का रहस्य क्या था इसको जानने वाला था। इस तरह से आप अपने शब्दों में भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। लिखा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये पिताजी द्वितीय वर, पुत्र, मृत्यु के देवता, वर। इस पाठ के आधार पर आपको इनके उत्तर देने हैं। तो बिल्कुल आपको सीधा सीधा पन्ना चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे कि हमें कैसे इनको मिलाना है। पिताजी वाजश्रवा थे, द्वितीय वर स्वर्ग प्राप्ति का उपाय, पुत्र नचिकेता थे, मृत्यु के देवता यमराज और वर 3। फिर है सुमेलित कीजिए। गुरु भक्त एकलव्य, पितृभक्त गुरु भक्त एकलव्य, पितृभक्त परशुराम, मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार और मातृभक्त ध्रुव। इसको आप मिला के लिख सकते हैं। स्वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? 10 वाक्य लिखिए। इसको मैं लेसन में ठीक से पढ़ा चुका हूं और आपको समझ में आ चुका होगा। निश्चित रूप से इनके उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। अब आप समझिए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग अलग कीजिए। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलने का प्रयास करे उसे उपसर्ग कहते हैं। विनम्र में वि उपसर्ग है, अनुमति में
अनुपसर्ग है। आपको मालूम होगा प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, प्रति, ये सब उपसर्ग हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं। प्रयोजन में प्र, निर्बल में निह, प्रलोभन में प्र। प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। सांसारिक, संसार प्लस एक। कृपणता, कृपण प्लस ता, दयालु, दया प्लस लु। धार्मिक, धर्म प्लस एक। कर्तव्य, क्रि धातु प्लस तव्यत प्रत्यय अर्थात क्रि प्लस तव्य। समास विग्रह करके लिखिए बेटा। समास का चैप्टर में अलग से पूरा समझा चुका हूं, अलग से इसका वीडियो बनाया है, फिर भी यहाँ पर उनके आंसर हम बता रहे हैं। अजर, अमर, जब बीच में और का लोप होता है तो उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा है च अर्थे द्वंद्व। ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण का कुमार, तत्पुरुष, विभक्ति जिसमें लगती है वो तत्पुरुष होता है। यमलोक, यम का लोक, तत्पुरुष। पितृभक्ति, पिता की भक्ति, इसमें भी तत्पुरुष। भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इन शब्दों की सहायता से नए शब्द बनाइए। यज्ञ, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। स्वर्ग, स्वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा स्वर्ग में जाने की होती है। प्रिय, रमेश मुझे बहुत प्रिय है। वर, हे भगवान मुझे वरदान दीजिए। कृपा, हे प्रभु आपकी कृपा की जरूरत मुझे सदैव रहती है। इस तरह से आप अलग से भी वाक्य बना सकते हैं। बेटा मैंने पूरे लेसन की व्याख्या और संपूर्ण एक्सरसाइज कराई है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।